हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मुझे मेरे ईमान के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ ना होता। एतिमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। जो लोग मुखलिस होते हैं वो दावे नहीं करते और जो इखलास से खाली हों इनकी ज़ुबानों पर दावे होते हैं। कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। दावे इश्क में तुम हद से निकल जाते हो, वक़्त पड़ता है तो क्यों रंग बदल जाते हो। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। कुछ इंसान बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं, आप इनसे चाहे जितनी मर्जी नेकी कर लें आखिरकार वो डंक ही मारेंगे और यही इनकी फितरत होती है। जिनके बड़े आपके दुश्मन रहे हों इनके छोटों से कभी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। कुछ लोग इस तरह दो रुख के मुनाफिक होते हैं जिनका कोई पता नहीं चलता कि ये दोस्त हैं या दुश्मन। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतज़ार रहता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप ना कदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। अगर आप ड्राइवर को जाने बगैर एक ट्रेन में पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं तो फिर अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशान होते हैं जिसको अल्लाह चला रहा है। बाप के बाद औरत का सबसे मजबूत सहारा उसकी माहाना तनख्वाह है और यही असल हकीकत है। मोहब्बत इस तरह बेजो कि जैसे ख्वाब आता है, जो आता है तो दरवाज़े पे दस्तक तक नहीं होती। बहुत सरशार लम्हों की मदहर चुप में किसी हलकोरे लेती आँखों की खातिर किसी बेताब से मिलने कोई बेताब आता है। मुझे ये जानकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि ज़िंदगी एक निकाब पोशों की महफिल है और मैं उधर अपने असली चेहरे के साथ आ गई। लकीर आ जाए ना हीरे में तो टकों का भी नहीं बिकता, जब तक पत्थर रहता है अनमोल, जिस दिन दिल बन गया बेमोल। लिखना एक लड़की थी जिसके दिल पर बोझ था, आंखों में नमी थी, दिमाग की रगें फट रही थी, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिस्म में दम नहीं था और साथ लिखना कि ये हाल इसके पसंदीदा शख्स ने किया था। कोई पूछे तो ये भी लिखना कि इंतहा की मोहब्बत करती थी। कुछ उदासियाँ इतनी ज़ाती होती हैं कि हम चाह कर भी किसी को इसमें शरीक नहीं कर सकते। वो जिसे हम अपनी सांसों की तस्बीह में परो चुके हों, इसे हमारी तकलीफ़ का एहसास दिलाने के लिए अल्फाज की ज़रूरत पड़ जाए, ये अज़ियत है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे लहजे की तलखी सब महसूस कर लेते हैं और हमारी आँखों की नमी किसी को नज़र नहीं आती।